Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most compassionate. Today, students, we are going to discuss a very important video with you. How you can take a start to practice your English speaking. स्टूडेंट्स को बहुत इस चीज़ में एक किस्म की हेजिटेशन और शाइनेस होती है कि किस तरह से वो स्टार्ट करें। ठीक है, एक इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स अगर इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग अ पर्सन or an English speaker with whom you can share your ideas, you can exchange your views, you can have a practice on daily basis. I will tell you an alternative. तो मैं आपको उसका एक मुतबादल बताऊंगा और प्रैक्टिस भी थोड़ी सी ज़्यादा आपके साथ बताऊंगा कि कैसे आपने स्टार्ट लेना है। तो स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू शुड sit in front of a mirror and start practicing on daily basis. Even if you speak right or wrong, it does not matter. स्टूडेंट्स, आप क्या कर लें, आप एक पेज लेके उस पर फ़िक्रे बना लें छोटे छोटे से। ऐसे समझ लें कि आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी का इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। मतलब आप ख़ुद ही सवाल पूछें, ख़ुद ही उसका जवाब दें। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन प्रैक्टिस, you can have a perfection or fluency in your English speaking. Let's suppose कि मैं एक मिरर के सामने बैठा हूँ, मैं इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बना लेता हूँ अपने पास, उसको याद कर लेता हूँ पूछने के वाले से, और उनके आंसर्स जो मैंने देने हैं वो भी मैं इनिशियल लेवल पे लिख लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट उनको लेके आप मिरर के सामने बैठ जाएं। ठीक है, फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। जैसे मैं इंट्रोडक्टरी सेंस में बात करता हूँ, फ़र्ज़ करें अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू टुडे। दूसरा बंदा कह रहा है, मतलब खुद इस पोस्टली, वालेकुम सलाम, आई एम गुड, व्हाट्स अबाउट यू। स्टूडेंट्स, आपने जब किसी का मतलब पूछना है तो आप ये पूछेंगे व्हाट्स अबाउट यू, या उसी सवाल को आप रिपीट कर सकते हैं, हाउ आर यू। ठीक है ना, आप ये भी पूछ सकते हैं। या नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो हैं स्टूडेंट्स, किसी का हाल पूछने के लिए इस तरह का फ़िक्रा बोलते हैं, हाउ आर यू डूइंग। तो इसका मतलब होता है हाउ आर यू। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो दूसरा बंदा भी आपको जवाब देता है, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम आल्सो गुड। ठीक है, आई एम क्वाइट हेल एंड हार्टी। ठीक है, आई एम हैविंग अ गुड टाइम। किसी भी सेंस में आप इसका उस तरह का जवाब दे सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद जो है, फ़र्ज़ करें आप किसी से मिल रहे हैं ऐसे फ़र्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के सेंस में, तो आप उसको कहते हैं कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो उसको भी कई तरह से, एक सिंपल सा आपके ज़हन में ये होगा, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, या ये आप एक ना अच्छी पोलाइट सेंस में रिक्वेस्ट के लिए की सेंस में इस तरह कह सकते हैं, मे आई हैव योर नेम, या मे आई नो योर नेम, कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ। या व्हाट इज़ योर गुड नेम प्लीज़। ठीक है, आपका नाम क्या है। ठीक है, फुल नेम क्या है, या आपका फर्स्ट नेम क्या है, या सर नेम क्या है। इस तरह से आप भी पूछ सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि आप इसको जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है, कि मेरा नाम ये है, इट्स मी, इस तरह कह लें, या माई नेम इज़ दिस एंड दैट। ठीक है, माई नेम इज़ मोहसिन मुनीर, माई नेम इज़ एहसन, कुछ भी आप जिस तरह भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आप ही किसी से सवाल आगे उस पर करते हैं, ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ योर नेम, कि इसका मतलब क्या है। वो आगे आपको मतलब बताएगा कि इस नाम का जो है ना, द मीनिंग ऑफ दिस नेम इज़ दैट, दिस एंड दैट, फलां फलां, जो भी आपने कहना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह की आपने बात पूछनी है कि आपको पूछ सकते हैं कि आपके नाम के स्पेलिंग्स क्या हैं, व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ़ योर नेम। ठीक है ना, वो बताता है द स्पेलिंग्स ऑफ माई नेम आर AAHSAN, इस तरह से। या आप वर्ब की सेंस में ये वर्ड स्पेल भी पूछ सकते हैं, कि आप किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, वो आपको बताता है, हाय माय नेम इज़ अजमल। ठीक है, तो आप उससे पूछते हैं, वुड यू प्लीज़ स्पेल योर नेम, कि आप अपने नेम को स्पेल करेंगे, मतलब उसके स्पेलिंग जो है वो बताएंगे। वो क्या, श्योर, इट स्पेल्स AJMAL। ठीक है, इस तरह से। तो स्टूडेंट आप किसी से बहुत देर बाद मिल रहे हैं, किसी फ्रेंड से ही आप बात कर रहे हैं अचानक, तो उससे पूछ सकते हैं कि
आप किधर होते हैं, वेयर आर यू नाउ आर डेज, ठीक है। तो वो बंदा कहता है एक्चुअली आई एम नॉट इन माई होम टाउन फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। वो कहता है जी मैं अपने गांव में या होम टाउन में या सिटी में इधर नहीं हूँ पिछले कुछ सालों से, ठीक है ना। तो आप उससे पूछ सकते हैं वेयर आर यू लिविंग एक्चुअली फॉर द कपल ऑफ ईयर्स, या इस तरह पूछ लें कि काफ़ी अर्सा हो गया आपको देखा नहीं है, लॉन्ग टाइम नो सी, इस तरह भी आप कह सकते हैं। आप ये कह लें कि आपको बहुत देर बाद मिल रहा हूँ, हाँ आई एम सीइंग यू या आई एम मीटिंग यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो वो आप ही जवाब देने की सेंस में बताएं कि एक्चुअली मैं अब्रॉड होता हूँ, मतलब अब्रॉड बाहर के मुल्क में होता हूँ, एक्चुअली आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, या आई एम लिविंग अब्रॉड, ठीक है। आप उससे पूछते हैं ओके व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर, वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप। वो कहता है एक्चुअली आई एम स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, फ़र्ज़ करें आप ये बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, या ये कह लें कि मैं अपना एक बिज़नेस चला रहा हूँ, तो रन करना होता है बिज़नेस, आई एम रनिंग अ बिज़नेस ओवर देयर, ठीक है। तो आई एम लिविंग विद माई फैमिली अब्रॉड, ठीक है ना, मैं यहाँ इस सेंस में फैमिली के साथ रह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं इस तरह इंट्रोडक्टरी सेंस में, यू कैन आस्क अबाउट अ फैमिली, ठीक है ना, आप हिज फैमिली मतलब अपने दोस्त के मतलब पूछ लें कि कितने आप फैमिली मेम्बर्स हैं, व्हाट्स अबाउट योर फैमिली ये पूछ लें, या ये कह लें हाउ मैनी, कितना कितनी है कितने के लिए, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स यू आर, ठीक है। वो बताता है वी आर, हम 5 लोग हैं, वी आर 5 इन नंबर, या वी आर 5 फैमिली मेम्बर्स, वी आर 2 सिस्टर्स एंड 3 ब्रदर्स, ठीक है। आप पूछते हैं कि जी आपके वालिद साहब जो हैं उनका नाम क्या है, वो बताते हैं माई फादर्स नेम इज़ दिस एंड दैट। आपके फादर क्या करते हैं आप पूछते हैं किसी से, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सेंस में आप पूछ सकते हैं कि व्हाट डज़ योर फादर डू, ये भी कह सकते हैं, या व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन ऑफ योर फादर, इस तरह से। या डील इन करना, ये भी एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कोई काम करना, व्हाट डज़ योर फादर डील इन, मतलब किस चीज़ का काम करते हैं, ठीक है ना। आप खुद ही उसका आंसर दे सकते हैं कई तरह के। अगर आपने कहना माई फादर इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ अ पायलट, माई फादर इज़ एन इंजीनियर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। या मैं फादर जो हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, माई फादर इज़ डूइंग अ प्राइवेट जॉब, ठीक है। या वो अपना बिज़नेस रन करते हैं, माई फादर रनस हिज ओन बिज़नेस। तो स्टूडेंट्स कई तरह की चीज़ें हैं आपके सामने जो हैं, आपने सिर्फ थोड़ा सा शाइनेस दूर करनी है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना है, ठीक है ना। इन चीज़ों को लिख के ऐसे स्टार्ट में प्रैक्टिस करना शुरू करें, याद करके, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप ऑफ हैंड मतलब बगैर तैयारी के किसी के साथ अचानक बोलना शुरू करें किसी भी टॉपिक पे जिसका आपको पता ना हो। तो स्टूडेंट्स आप मज़ीद जो है बात करते हैं कि उसके मतलब पूछ लेते हैं किसी के मतलब कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी बात कर दूँ, मैं वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम, ये भी पूछ सकते हैं आप कहाँ से हैं। विच सिटी एक्चुअली यू आर फ्रॉम, इस तरह पूछ लें किस शहर से हैं। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप यूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो अगला बंदा आपको बताता है या आप खुद ही मतलब सपोजली कह रहे हैं हाँ वेल आई एम फ्रॉम शरकपुर शरीफ। तो आपसे मज़ीद पूछा जाता है वेयर इज़ शरकपुर सिचुएटेड, मतलब आप पूछते हैं ना कहाँ पे है। वेयर अगर आप बहुत सिंपल सा पूछना चाहते हैं ये पूछ सकते हैं ओके वेयर इट इज़, ये कहाँ है, या वेयर इट इज़ लोकेटेड भी कह सकते हैं, वेयर इट इज़ सिचुएटेड भी कह सकते हैं। तो अगला बंदा आपको आंसर देता है या आप खुद ही उसकी तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो आप बताएं एक्चुअली शरकपुर शरीफ इज़ सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, इट कम्स अंडर लाहौर डिवीज़न, ठीक है। या मज़ीद बता दें कि लाहौर जड़ावाला रोड पे वाक़या है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन लाहौर जड़ावाला रोड, ठीक है। और या ये बता दें कि लाहौर के पास है, या लाहौर से 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर के फासले पर है, या इस तरह आप कह सकते हैं ये है, यानी कि इट इज़ नियरली तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लाहौर, ठीक है।
ये पूछा जा सकता है कोई शरकपुर की ख़ास बात बताएं, वो आप सिंपल से सेंस में पूछ लें व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट शरकपुर, या व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ शरकपुर, या शरकपुर क्यों मशहूर है, वाई शरकपुर इज़ फेमस फॉर, ये प्रपोजिशन होती है फेमस फॉर। तो स्टूडेंट आपके पास बहुत से आंसर्स होंगे इसलिए इस तरह की चीज़ के, तो आप कह दें वेल शरकपुर इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ सेंट्स, जिसको औलियाए अल्लाह जो हैं उनकी सरजमीन कहा जाता है। ठीक है, शरकपुर इज़ फेमस फॉर इट्स फूड्स, स्पेशली शरकपुर इज़ नोन, इसको जाना जाता है या ये फेमस फॉर है फॉर इट्स गुलाब जामुन। आप बता दें इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट डिश, ये एक मीठी चीज़ है। ठीक है, हम अमरूदों के मतलब बता सकते हैं शरकपुर इज़ फेमस फॉर गावास, द क्वालिटी ऑफ गावास प्रोड्यूस्ड इन शरकपुर इज़ वेरी गुड। ये शरकपुर में अमरूद बहुत बड़ी तादाद में है, जो है गावास आर फाउंड एट अ वेरी लार्ज स्केल इन शरकपुर। या ये कह लें आपके दिन में कई फ़िक्रात आएँ कि शरकपुर को ऑफिशियली यानी कि सरकारी तौर पर जो है ना अमरूदों का शहर जो है कहा जाता है या कहा गया है। शरकपुर इज़ ऑफिशियली known as, या इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड ऑफिशियली एज द सिटी ऑफ गावास। ठीक है, तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ। कोई भी आप छोटी छोटी चीज़ें ले लें, उन पे 8-10 टॉपिक लेके उनके कोई 8-10-12-15 फ़िक्रे लिखें, इस तरह से खुद ही उनका सवाल लिखें, खुद ही उनका जवाब लिखें। कई तरह से आप जवाब लिख सकते हैं, 1 2 3 4 भी जवाब लिख सकते हैं एक चीज़ के, जैसे मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो उनको थोड़ा सा अगर आप का लेवल थोड़ा लो है तो पहले उनको याद कर लें, फिर इस तरह मिरर के सामने बैठें। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें या कोई किसी दोस्त के साथ आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में जो आपको इनकरेज करे, उसके साथ करें। ठीक है, तो स्टार्ट में इस तरह से कुछ आप कुछ वीक्स इस तरह से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, और फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे कैसे आपने ऑफ हैंड बगैर तैयारी के काम कैसे करना है, स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ इफ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ you haven't subscribed it, English Studies with Mohsin Munir, so that you may have more informative videos like that. If you want to have online classes for MA English from me, you can contact me 0324 422 5556. See you again. Allah Hafiz.